साथियों नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। आप लोग का वेलकम है, बहुत बहुत। ये चैनल में वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम है आपका। तो आज हम बात करते हैं, आज बात करेंगे इक्वल एमएसपी पे, जिसको आज सुनाई है मिलिट्री सर्विस पे, जो हमारी आज सुनाई है, तारीख का दिन है। उसके बाद न्यू पेंशन जो खाते में आ गई है, नहीं आई है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, और मैं आपको आज दूंगा 53% डीए के हिसाब से एक टेबल डालूंगा मैं आपको। तो उसके अंदर जो है 15 साल से लेकर के हर 15.5, 16, 16.5 और इस प्रकार से 32, 31, 30 साल तक आज में जो मैं टेबल डाल रहा हूँ, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि उसमें जो है आपको पूरी डिटेल बताई जाएंगी। लेकिन टेबल आज मैं तैयार करवा पा रहा हूँ सिर्फ सिपाही से लेकर ऑर्डनरी नायब सूबेदार तक। बाकी टेबल जो है मैं नायब सूबेदार साहब की, सूबेदार साहब, सूबेदार मेजर, ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डनरी कैप्टन टेबल जो है कल या परसों में डाल दूंगा, क्योंकि मैं स्पष्ट बता देता हूँ ताकि बाद में किसी को दुख ना हो कि भाई मैं तो देख रहा था टेबल और लास्ट में ये तो आया ही नहीं। तो मैं स्पष्ट बात बता देता हूँ आपको कि आज जो है टेबल सिपाही से लेकर के ऑर्डनरी नायब सूबेदार तक टेबल वो है पूरी। आपको डीए कितना मिलेगा, आपकी मासिक सैलरी कितनी होगी 53% डीए के साथ में, और उसका एरियर कितना मिलेगा, ये मैं आज आपको समझाऊंगा इसमें अच्छी तरह से। तो पहले हम बात करते हैं इक्वल एमएसपी पे। आज जो है हमारा 30 सितंबर को इक्वल एमएसपी मतलब बराबर मिलिट्री सर्विस पे, जो कि एक जवान और जेशो की मिलती है 5200 रुपया, नर्स ऑफिसर को मिलती है 10,000 रुपया, और आर्मी पर्सन जो ऑफिसर्स होते हैं रेगुलर उनको मिलते हैं 15,500। तो इसके लिए 2016 से हमारा केस चल रहा है, और आज जो सुनाई है दिल्ली हाई कोर्ट में, उस पर केस ये है कि भाई ठीक है, ऑफिसर की तनख्वाह तो ज़्यादा है, वो तो होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, तनख्वाह में हम नहीं बोल रहे कि भाई ऑफिसर के बराबर जवान को तनख्वाह दे दो आप, लेकिन वो तो ठीक है, उनकी तनख्वाह है। लेकिन ये जो मिलिट्री सर्विस पे जो दिया हुआ है रिस्क पे है, ये कि वह मिलिट्री के अंदर रिस्क होता है और हार्डशिप का, तो उसके लिए तो रिस्क जो है उतना है तो जेसीओ का है, उतना ही सिपाही का है, उतना ही जो ऑफिसर साहिबान का है, सभी का बराबर का है। तो केस ये है कि भाई जब ये रिस्क वाली जो अलाउंस है, ये जो एक मिलिट्री सर्विस पे है, ये तो फिर सबको बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब लड़ाई में जाते हैं तो सभी इक्वल होते हैं, चाहे ऑफिसर साहिबान हो, जेसीओ साहिबान हो, जवान हो, एनसीओ साहिबान हो, जो भी हो। तो इसमें ये पिटिशन डाला हुआ है कि भाई इसके अंदर भेदभाव क्यों है, क्योंकि जब एक गोली लगेगी तो ये तो देखेगी नहीं कि भाई ये ऑफिसर है, इसको मैं लगूँ, ये जवान है इसको नहीं लगूँ, इसको कम मिलिट्री सर्विस पे कम मिल रही है, इसको ज़्यादा मिल रही है, तो वो तो देखेगी नहीं। वो तो बराबर, अगर जवान आ गए तो जवान को लग जाएगी, ऑफिसर है तो ऑफिसर को लग जाएगी। फिर दिखते जो है ग्लेशियर में जाते हैं, साइजन ग्लेशियर में जाते हैं, ददल्ट में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम, तो समस्याएं सबके लिए बराबर हैं। बल्कि जवान को जो सिपाही, मैं तो ये कहूँगा, मैं तो सूबेदार में जैसे रिटायर हूँ, मैं तो हर एक परिस्थितियाँ देखी हुई हैं, मैं तो ये कहूँगा कि सब ज़्यादा परेशानियाँ तो सिपाही को आती है, जवान को आती है। जब भी हम कहीं भी जाते हैं ऐसी हार्ड वाली जगह में, तो जेसीओ जवान को तो वहाँ पर जो है मैं पहले सेटलमेंट हो जाता है। जवान जो जाते हैं सबसे पहले जेसीओ जवान का सेटलमेंट करते हैं और फिर अपना करते हैं, और वो फिर दिन भर काम भी करते हैं और सारा बंदोबस्त भी करना होता है उनको। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको ज़्यादा परेशानी है जवानों को। तो जब जवानों को ज़्यादा परेशानी है तो ये मिलिट्री सर्विस पे जो है इसमें बराबर का होना चाहिए। ये हमारा पिटीशन डाला हुआ है, ये हमारे अपने तरफ से, हम जो अपने वकील साहब हैं जो भी है, उनको जो केस लड़ रहे हैं 2016 से, तो इस पर काफ़ी फैसला भी आने को हो जाता है। फिर वो जो बेंचें बदली जाती हैं, फिर नहीं आता है। तो ये जो है इसमें काफ़ी आशा है कि ये जो सुनाई जेसीओ जवान की सुनाई होगी, और इसमें बराबर एमएसपी जो है इक्वल पे जो है मिलने की ये आशा है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमारी जो पेंशन है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे अभी जो है जो जवान जो
जैसे जवान जो आए हैं वो लेके आए हैं 5200 के 5200 के ऊपर, मतलब 5200 के ऊपर जो पेमेंट लेकर के आए हैं, तो उसके हिसाब से जो है हमारी फिक्स है पेंशन। तो जब 15,500 अगर फिक्स होगी तो उसमें उसका जो आधा पेंशन मिलेगी तो काफ़ी उसमें अंतर आ जाएगा। तो देखो अभी आज बहुत इसके लिए फैसला आने वाला है। अब फैसला जो है क्या रखा जाता है, उस पर सुनाई थी, अभी सुनाई हुई, बहस होनी है, सुनाई होनी है, तो उसके बाद क्या फ़ैसला आता है वो तो आप लोग को बता दिया जाएगा जो भी फैसला आएगा। और आशा करते हैं कि अच्छा फैसला आएगा, या सुरक्षित रखा जाएगा, या तारीख आके दी जाएगी, ये तो माननीय जज साहब और कोर्ट का ही फैसला होगा, उसी के अनुसार ही बातें होगी। अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमारी नई पेंशन जो है आज खाते में अकाउंट में आ गई होगी। आप अपना चेक कर लें कि आपकी बढ़ी हुई पेंशन आई है या नहीं आई है। मान लो आपकी बढ़ी हुई पेंशन आ गई है, पूरी आपका एरियर आ गया है, मैंने टेबल डाली हुई थी उसमें आप चेक कर सकते हैं। 50% के हिसाब से 2 महीने के एरियर की भी टेबल डाली हुई है मैंने। 53% के हिसाब से डाली थी, वो तो अभी लागू नहीं हुआ, वो तो अगले महीने लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है उस टेबल उसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कम आती है, मान लो आपकी पेंशन कम आती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले महीने आपको हर हालत में आएगी। फिर भी आप उस टेबल में चेक करें, टेबल नंबर 7 के अनुसार मान लो आपकी बेसिक पेंशन नहीं आई है, तो चेक करें आप किसी भी साइबर कैफे में जा करके कि आपका पीपीओ जनरेट हुआ है कि नहीं, कोविडिज्म पीपीओ जनरेट हुआ है कि नहीं। अगर वो भी नहीं हुआ है तो ये जो 2 फ़ोन नंबर हैं ये इसके ऊपर लिखे हुए हैं, देखो 0532242187, मतलब 053 22 42 18 और 77। दूसरा है 0532242187। तो ये है 053 22 42 18 79 79। तो कहने का मतलब है कि इन पर आप जो है कॉल करें। थोड़ा सा कॉल लेट से उठाते हैं वो, लेकिन उठाएंगे तो आपको हर एक चीज़ का जवाब देंगे। आपसे आर्मी नंबर, जेसी नंबर या सिपाही के नंबर जो भी हैं, वो आर्मी नंबर जो भी पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे और वो आपको तसल्ली देंगे, आपको बता देंगे उसको चेक करके। तो आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और अपनी पूरी डिटेल उनसे मांग सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो है अभी देखो ये तो किसी को मिली, और जो OROP 3 थी, किसी को कम मिली, किसी को ज़्यादा मिली, किसी को मिली नहीं मिली, कोई बात नहीं है, वो तो अब एक डाटा के ऊपर आधारित हुआ है। किसी को खुशी भी हुई, किसी को नहीं भी खुशी हुई इसके मिलने पर, तो वो तो डिपेंड करता है कि उनकी कितनी बड़ी है उसके ऊपर। लेकिन ये जो DA है 53%, ये तो सबको मिलना है, और ये अभी मिलना था अपने को सितंबर में, लेकिन इलेक्शन की वजह से सरकार ने नहीं दिया। तो मुझे पूरी आशा है कि जैसे ये हरियाणा का इलेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद सरकार जो है DA पेंशनर्स और सर्विस पेंशनर के लिए DA DR जो भी है वो, और जो बोनस देती है वो पूरा का पूरा देंगे। तो ये मैं आपको इसकी कैलकुलेट किया हूँ मैं, किसको कितना DA मिलेगा, कितना उस पर पेंशन बनेगी DA के साथ में, कितना उसका एरियर बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये मैं कैलकुलेट किया हूँ। ये किया हूँ मैं सिपाही से ऑर्डिनरी न्याय सुधार तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और मैं यहाँ पर जो स्कूल से संबंधित, बच्चों से संबंधित टॉपिक भी डालता रहता हूँ हर एक क्लास के, और इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं इनको देता रहता हूँ सभी। तो इस प्रकार से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसको, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो ताकि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें। तो अभी जो सबसे पहले तो जो है मैं आपको ये जो है इनका दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो कि एक सिपाही से शुरू करता हूँ मैं। DA का दिखाना आपको कितना कितना आपको मिलेगा, ये मैं सिपाही शुरू करता हूँ।
देखो ये है आपका एक सिपाही का। सिपाही जब 15 साल में जो सर्विस करके आया है तो अभी नई बेसिक पेंशन जो नई बनी हुई है उसके अनुसार उसकी बनी है 20,000, 15 साल वाले की 20,325। जब हम उसका 53% DA कैलकुलेट करते हैं तो उसका DA कैलकुलेट होता है 10,772। और दोनों के मिलाकर जो उनकी एक महीने की तनख्वाह बनेगी वो बनेगी 31,097। और उनको एरियर जो मिलेगा सितंबर से लेकर जुलाई से लेकर के सितंबर तक वो मिलेगा 1,829। मैं स्पष्ट हिंदी में बोल रहा हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से साथियों का कमेंट आया था कि सर आप हिंदी में बोला करो। दूसरी बात है, जब 15.5 साल वाले को भी उतना ही मिलेगा 20,325, 10,772, उसका DA 31,097 टोटल पेंशन और 1,829 उनका एरियर। 16.5 साल वाले का भी 20,325 प्लस 10,772 उनका जो DA है 31,097 टोटल पेंशन बनेगी, 1,829 उनका एरियर बनेगा। 16.5 वाले का भी इतना ही बन रहा है, ये 20,325, 10,772, 31,093 और 1,829। ये था 16.5 तक। अब जो है 17 साल वाले का जो है, एक सिपाही जो 17 साल करके आता है उसका बनेगा 20,463 उसकी बेसिक पेंशन है, 10,845 रुपया उसका DA का बनेगा और 31,308 जो है उसकी टोटल पेंशन बनेगी और 1,841 उनका एरियर बनेगा। इसी प्रकार से जो 17.5 करके आया है 20,463 जो है उनका बेसिक पेंशन बनी है न्यू के हिसाब से, 10,845 उनका जो है DA बनेगा 53% के हिसाब से, 31,308 जो है उनका टोटल पेंशन बनेगी, 1,841 उनका टोटल एरियर बनेगा 3 महीने का। इस प्रकार से 18 वाले का भी वही है सेम, जो 18 करके आया उसका भी सेम वही है। ये देख लो आप, 18 वाले का भी वही है। जो 18.5 करके आया है उसका है 21,425 बेसिक पेंशन बनी है, 11,355 जो है उसका DA बना है 53 के हिसाब से, 32,780 जो है उसकी पेंशन बन गई महीने की, 1,928 जो उनका एरियर बनता है 3 महीने का। इसी प्रकार से जो 18.5 जो करके आया है वो मैंने बता दिया है, और 19 जो करके आया है उनका भी 21,425 बना है, 11,335, 32,780 पेंशन तो पूरी महीने की, 1,928 उनका 3 महीने का एरियर। 19.5 करके आया है 21,425 बेसिक पेंशन बनी है उसकी, 11,355 जो है उसका DA बना है, 32,780 जो है उनका टोटल पेंशन बनी है 1 महीने की, और 1,928 उनकी जो है एरियर बना है। 20 साल जो करके आया है सिपाही 21,700 बनी है उसकी न्यू पेंशन जो है वो, और 11,501 उनका जो है DA का बनता है 53 के हिसाब से, 33,201 जो है उनके कुल पेंशन बनती है, और 1,953 जो है उनका DA का एरियर बनता है 3 महीने का। इसी प्रकार जो 20 साल जो करके आया है सिपाही उसका 22,659 बना है उनका बेसिक पेंशन, 12,009 जो है उनकी बनी है DA का, और 34,578 रुपया उनकी टोटल पेंशन बनी है, और 2,039 रुपया जो उनका एरियर का 3 महीने का बना है। तो इस प्रकार से सिपाही जो 20.5 से लेकर के और 27.5 तक ये सब का बराबर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 20.5 फिर 21, 21.5 का भी है, 22 का भी है, 22.5 का भी है, ये सेम बराबर है, 23 का भी बराबर ही है उसमें, 23.5, 24 सिपाही का जो 24 मतलब 27.5 तक, ये जो 27.5 तक जो है आप 25.5, 26 और 26.5 और 27 और 27.5 तक जो है सिपाही का पूरा उतना का उतना बना है। तो ये सिपाही की टेबल थी, ये मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये सिपाही की टेबल है आपकी, ये DA की जो सिपाही की टेबल है ये मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ, ये आप आराम से देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है मैं अब आता हूँ ऑर्डिनरी नायक के लिए। तो ऑर्डिनरी नायक की और सिपाही की टेबल बराबर है, ये मैंने कैलकुलेट किया हूँ।
तो ऑर्डिनरी नायक और सिपाही की टेबल जो है इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये मैं टेबल नंबर 7 में देख लिया, तो ये ऑर्डिनरी नायक की टेबल है। तो ऑर्डिनरी नायक और सिपाही में कोई टेबल में अंतर नहीं है, वो सेम है, आप देख सकते हो। ये उनका 15 साल का है, 15, 15.5, ये 15। देखो ऑर्डिनरी नायक मैंने कैलकुलेट किया हुआ YZ ग्रुप का, तो ये 15 का है। ये फिर 15.5 का सेम 20,325, 17,772, 10,772, 31,097 और 1,829, ये सेम है उनका। 16 में भी उनका इतना, ये 20,325, ठीक है नहीं। 16.5 में 20,325, 10,772, 31,097, 1,829। इस प्रकार से फिर आगे चेंज हो गया 20,463 में 10,825, 31,308, 1,841, ये हो गया उनका एरियर का 3 महीने का। 31,008 उनकी पेंशन होगी पूरी और 10,845 उनका DA का हो गया। 20,463 इस प्रकार से जो है ये 20,18 साल तक जो है उनका 20,463, 31,308 और 1,841 ये रहता है। इसी प्रकार से 18.5 में फिर चेंज हो जाता है, 21,425 हो जाता है, DA का हो जाता है 11,355, टोटल बन जाता है 32,780, 1,928 जो है ये जो है DA का एरियर में बनेगा उनका। इस प्रकार से 19 में भी सेम है उनका, इतना ही है। 19.5 वाले का भी उतना ही है। 20 में जाके फिर जो है चेंज हो जाता है, 20 में जाता है 21,700, 11,501 DA का, 33,201 जो है कुल पेंशन बन जाती है उनकी, 1,953 जो है उनका एरियर बन जाता है 3 महीने का। उसके बाद 20.5 में जो है सेम 22,659 हो जाता है उनका। यहाँ पर जो है उनका थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर बदली हो जाता है। तो उसके बाद में 12,009 सेम 34,668 पेंशन में जाती है। 2,039 जो है उनका एरियर बनेगा। और ये चलता है आपका 20.5 से लेकर के 23 साल तक। 23 साल तक देखो आपको ये सेम है, ये आप देख सकते हो, ठीक है नहीं। स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई किसी प्रकार की वो नहीं है। 23 साल के बाद में जो है, हाँ 23 क्या, ये तो पूरा 22,659 चलता है फिर आपका पूरा, ठीक है नहीं। ये पूरा आपका चलता है 27 साल तक। तो ये प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये आपकी डाटा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 28 साल तक यही चलता है फिर, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं उसके लिए नायक के लिए। तो ये नायक का टेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। ये नायक है, नायक TS है और इक्विवेलेंट है, ठीक है जी। नायक TS और इक्विवेलेंट। टोटल पेंशन विद जो है 50% DA 3 मंथ एरियर के साथ में है। सर्विस इन ईयर है ये बेसिक पेंशन है, DA 53% के साथ में है। टोटल पेंशन पर मंथ है ये, और जुलाई से लेकर सितंबर तक की का ये एरियर है। तो इसमें आप देख सकते हो जो एक नायक है या नायक TS नायक है उनकी बराबर है ये। तो जो है 15 साल में 20,682 है, 10,961 जो है उनको DA का मिलेगा, 31,643 रुपया जो है उनका पेंशन बनती है टोटल, और 1,861 रुपया उनको DA का एरियर मिलेगा 3 महीने का। और ये जो है 15.5 साल वाले का भी वही है, 20,682, 10,961, 31,643 और 1,861। 16 साल वाले का जो है ये बन रहा है 20,719, DA बनेगा इनका, बेसिक बन रही है 20,719, DA बनेगा 10,981 और टोटल पेंशन बनेगी 31,700 और 1,864 जो है इनका DA का एरियर बनेगा, ठीक है नहीं। 16.5 जो करके आया है उनका बन जाएगा 21,488 जो है उनकी बेसिक पेंशन है। 11,388 जो है उनका DA का बनेगा, DA का, और 32,876 जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाएगी। और 1933 जो बनेगा उनका एरियर बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद जो 17 साल करके आया है 21,488, 11,388 जो उनका DA का बनेगा, 32,876 जो है उनका इक्वल जो ये पेंशन बनेगी पूरी, और 1933 जो है उनका एरियर बनेगा DA का। इस पर 17.5 करके आया है उनका जो 22,053 बनेगा। और फिर जो है 11,688 जो है उनका DA का बनेगा, 33,741 जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाएगी।
और 1,984 रुपया जो है उनका वो बन जाएगा अपना डीए का एरियर। इस प्रकार से 18 साल जो करके आया है, 18 से लेकर के और जो 19.5 तक, 18 से लेकर के 19.5 साल तक जो भी करके आए हैं, 18 से लेकर के 19.5 साल तक, इसका उनका बनता है 22,151, 11,700 जो है उनका डीए बनता है, 33,891 उनकी पेंशन बनती है और 1,993 रुपया जो है उनका क्या बनता है, डीए का एरियर बनता है। उसके बाद जो 20 साल पूरी करके आए हैं, 22,726 बेसिक पेंशन बनती है, 12,044 रुपया जो है उनका डीए का बनता है, 34,770 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बन जाती है, 2,045 रुपया जो है उनका क्या बनता है, डीए का एरियर बनता है। इस प्रकार 20.5 जो करके आया है उनका फिर 23,082 बन जाता है, 12,233 रुपया जो है उनका पेंशन बन डीए बन जाता है, 35,315 जो है उनका टोटल पेंशन बन जाती है, 2,077 रुपया उनका डीए का एरियर बन जाता है। इस प्रकार 21 वाले के लिए भी वही है। 21.5 वाले के लिए 23,569, 23,569 जो है 21.5 वाले के लिए, बल्कि 21.5 से लेकर के 28 साल तक, 21.5 से लेकर के 28 साल तक जो भी जवान जो भी नायक करके आया है, नायक या टीएस नायक या इक्विवेलेंट, उनके जो है सबकी जो है 23,569 से लेकर के शुरू होती है ये, और 23,569 से आगे जो है ये सब देख लो आप, ये जो सारी की सारी जो है उनकी 28 साल तक पूरी 23,569 शुरू होती है। 23,569 के बाद में 12,941 जो है डीए का बन जाता है, 36,060 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाती है और 2,121 रुपया जो है उनका एरियर बन जाता है। तो ये हमारा जो था टीएस नायक टीएस नायक और इक्विवेलेंट था। अब आते हैं हम ऑर्डिनरी हवलदार के। अब बात करते हैं हम ऑर्डिनरी हवलदार की। तो जो ऑर्डिनरी हवलदार से आए हैं, ये हमारे टोटल पेंशन है ऑर्डिनरी हवलदार के लिए। जो ऑर्डिनरी हवलदार से आए हैं उनका जो है 15 साल में जो करके आए हैं उनका जो है 20,682 रुपये बेसिक है, 10,961 रुपये उनका डीए का बनता है, 31,643 रुपये उनकी टोटल पेंशन बनती है एक महीने की, और 1,861 रुपया जो है उनका डीए का एरियर बनता है। 15.5 वाले के लिए भी वही है, ठीक है। अब जो है 16 साल जो करके आए हैं, 16 साल जो करके आए हैं उनके लिए जो है 20,719 रुपया, 20,719 रुपया जो है उनका बेसिक बनती है, 11,511 रुपया जो है उनका डीए का एरियर बनता है, 32,230 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बनती है, 1,864 रुपया उनका डीए का एरियर बन जाता है। तो इस प्रकार से जो 16.5 करके आए हैं वो जो 21,488 रुपया बेसिक पेंशन बनी है, 11,338 रुपया उनका डीए का बना है, 32,820 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बनी है और 1,933 रुपया जो है उनका एरियर बना है। जो 17.5 करके आए हैं उनका 22,053 रुपया है बेसिक पेंशन, 11,688 रुपया जो है उनका ये है डीए का, 33,741 रुपया जो है उनका ये बनता है पूरी पेंशन और 1,984 रुपया जो है उनकी बनती है डीए का एरियर। इस प्रकार से जो 18 साल करके आए हैं उनकी बनती है 22,151 रुपया पेंशन, 11,740 रुपया उनकी जो है डीए बनता है, 33,841 रुपया जो है उनको पूरी पेंशन बनती है और 1,993 रुपया जो है उनका एरियर बनता है। इस प्रकार जो 18.5 करके आए हैं उनका भी वही है सेम, और 19 करके आए हैं उनका भी सेम है यही, 18.5 19 जो करके आए उनका सेम है यही, और 19.5 करके आए उनकी भी सेम यही है, ठीक है नहीं। और जो 20 करके आया है उनकी बढ़ गई है, उनकी होगी 22,726 रुपया, 22,726 रुपया जो है वो बेसिक पेंशन है, और फिर 12,044 रुपया जो है उनका डीए का बना है, 34,770 रुपया जो है उनका जो है ये बना है कुल पेंशन, और 2,045 रुपया उनका एरियर बना है डीए का एरियर। इसी प्रकार 20.5 जो करके आए हैं, 20.5 से लेकर के 20.5 से लेकर के 20.5
करके आए हैं उनकी बनी 25,635 20.5 से लेकर 21.5 तक, 20.5 से लेकर के जो 21.5 तक करके आए हैं। पेंशन बनी उनकी 25,635, डीए का बना है उनका 13,586, टोटल हो गई उनकी 39,221 और एरियर हो गया उनका 2,307। तो इस प्रकार से ये 20.5 से लेकर के 21.5 साल तक। अब 22 साल तो पूरी करके आया है नायक, उसकी 27,585 बेसिक पेंशन बनी है, 27,585। अब 22 साल से लेकर के आप देख लो कि 22 साल से लेकर के 28 साल तक या 28 साल तक आप दे सकते हो। 22 साल से लेकर के 28 साल तक सबकी बराबर है। ये 22 साल से लेकर के 28 साल तक सबकी जो बराबर है 27,585 बेसिक है, 14,620 जो है डीए का बना है, 42,205 रुपया जो है उनकी महीने की पेंशन बनी है और 2,482 रुपया जो है उनका डीए का एरियर बना है। ये जो है 22 साल से लेकर के ये है 22 साल से लेकर के 28 साल तक नायक का। तो ये नायक का भी क्लियर हो गया है, या आप पूरा दोबारा दे सकते हो नायक का, कोई दिक्कत नहीं है। आप नायक की जो है दोबारा से दे सकते हो। ये देखो अभी ये मैं दिखा रहा हूँ सर्विस वाइज, एज वाइज, सर्विस की लेंथ के हिसाब से सर्विस वाइज दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। इसको आप आराम से दे सकते हो, दोबारा 3 बार भी दे सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ पर भी इसको रोक करके दे सकते हो, वापस पीछे करके भी दे सकते हो, ठीक है जी। अब जो आते हैं हम अपने हवलदार रैंक की तरफ। जो हवलदार रैंक है उसके लिए जो है ये है आपका हवलदार एंड इक्वलेंट। जो 15 साल में जो हवलदार आया है उसका 21,988 रुपये बेसिक पेंशन बनी है, 11,653 रुपये उसका डीए का बनेगा, 33,673 रुपये उनके जो टोटल पेंशन बन जाएगी, 1,978 रुपया उनका एरियर बन जाएगा। इस प्रकार से जो है 15.5 करके आया है तो 22,257 रुपया उनका जो है बेसिक पेंशन बन जाएगी, 11,796 रुपये उनका डीए का बन जाएगा, 34,053 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बन जाएगी और 2,003 रुपया जो है उनका एरियर बनेगा। 16 साल वाले के भी यही है सेम। 16.5 वाले के लिए बदली हुआ है 22,476, 16.5 वाले के 22,476 बनेगा, 11,912 रुपया जो है उनका डीए का बनेगा, 34,388 रुपया जो है उनकी बेसिक टोटल पेंशन बन जाएगी और 2,082 रुपया जो है उनका एरियर बन जाएगा, 2,022 रुपया उनका एरियर बन जाएगा। इसी प्रकार 17.5 वाले के लिए 17 वाले 16.5 और 17 का एक ही है। अब जो है 17.5 वाले के लिए 22,994 रुपया हो गया है, 12,186 रुपया जो है उनका डीए का हो गया, 35,180 रुपया जो है उनकी कुल पेंशन बन गई और 2,022 रुपया जो है उनका एरियर बन गया। इस प्रकार से जो 18 साल वाले के लिए है वो है 23,432 रुपया, 12,418 रुपये उनका डीए का, 35,850 रुपया उनकी जो है टोटल पेंशन एक महीने की और 2,108 रुपया उनका डीए का एरियर है। इस प्रकार से जो है 18.5 वाले का है 23,432, 12,418 डीए का और 35,850 ये जो उनका टोटल पेंशन बन गई और 2,108 उनका एरियर बन गया। इस प्रकार से सेम जो है ये 19 वाले के लिए भी है सेम और 19.5 वाले के लिए भी सेम ही है। अब 20 वाला का जो चेंज हुआ है इसमें 20 वाले का है 24,763 रुपया, ठीक है जी। और 24,763 रुपया ये 20 साल से लेकर के ये है आपका 23.5 तक, बल्कि 24 तक, 20 साल से लेकर के 24 साल तक जो भी हवलदार पेंशन आए हैं 20 साल से लेकर के 24 साल तक उनका सबका 24,763 रुपये के हिसाब से बेसिक पेंशन है, 13,124 रुपये उनका डीए बनेगा, 37,887 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाएगी, 2,228 रुपया उनका एरियर का बन जाएगा। तो ये आप देख लो, ठीक है नहीं। अब जो है बदली हुआ है कहाँ पर ये, ठीक
24 साल से ऊपर जाते ही 24 साल से ऊपर जाते ही बदली हो गया। ये 24.5 में 24,875 रुपया बनेगा और 13,188 रुपया जो है डीए का बनेगा। 38,063 रुपया उनकी पेंशन बनेगी। 2,238 रुपया उनका एरियर का बनेगा। 24 में भी यही है, 24.5 में यही है, 24.5 और 25 में भी यही है, ठीक है नहीं। 25.5 में बदली हो गया है। 25.5 में जो है ये बदली हो गया है, ये हो गया 25,582 बेसिक पेंशन, 13,558 डीए का, 39,140 उनकी टोटल पेंशन हो गई और 25.5 में और 2,302 रुपया जो है इनका बन जाएगा एरियर का। और ये जो 25.5 से लेकर के 28 साल तक आपका यही चलेगा, ठीक है ना। 24 ये दो 24.5 से लेकर के 28 साल तक फिर यही है, ठीक है जी। नहीं 24.5 25 25.5 से लेकर के 28 साल तक पूरा यही है। ये देख लो आप अपना, ठीक है जी। ये आप दे सकते हो आराम से। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कैसे भी इसको देख सकते हो, ठीक है। ये अब मैं आपको बताता हूँ ऑनरी नायब सूबेदार साहब का। जो ऑनरी नायब सूबेदार आए हैं, जो ऑनरी नायब सूबेदार साहब आए हैं, इनके लिए जो है 15 साल में इनकी बनती है 21,988 रुपया, 11,653 रुपया डीए का और 33,641 रुपया जो है इनकी टोटल पेंशन बनती है। तो ऑनरी नायब सूबेदार का मैं अभी जो है ये एरियर नहीं निकलवा पाया, इन्होंने निकाला नहीं है मैंने, तो आप हौलदार तक आप जाने आज। ऑनरी नायब सूबेदार का जो है मैं कल जो है इसका सारा निकलवा दूंगा, ऑनरी नायब सूबेदार से लेकर के और सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तक, क्योंकि आज ये बड़ा हो जाएगा वीडियो भी और इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है, तो मैं इसे कैलकुलेट करवा के कल आपको ऑनरी नायब सूबेदार से लेकर के नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन का ये अगले वीडियो में बना दूंगा मैं और आपके पास भेज दूंगा। और भी समाचार जो हैं वो देता रहूँगा और बच्चों से संबंधित, सीबीएसई से संबंधित और क्लासों से संबंधित मैं इस वीडियो डालता हूँ, तो ये सारे के सारे जो है आप देखते रहना। कल ही मैंने बताया था कि भाई सीबीएसई ने जो है सैम्पल पेपर जो है और मार्किंग स्कीम, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो देख लो। इसमें मैं कल पढ़ के सुना दिया था आपको कि सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम जो है सीबीएसई ने डाल दी है अपनी वेबसाइट पर। तो बच्चे हैं 10वीं 12वीं के, वो उसको डाउनलोड कर लें और उसके अनुसार अपनी तैयारी करें कि भाई कौन सा पर्सन कितने नंबर का आएगा और कितने नंबर के लिए हमें कितना लिखना पड़ेगा, तब हमको मतलब पार्टिकुलर नंबर कितने मिलेंगे। मान लो 2 नंबर का आया तो कितना वर्ड लिखने पड़ेंगे, 3 नंबर का तो कितने वर्ड लिखने पड़ेंगे और 5 नंबर का तो कितने लिखने पड़ेंगे, पैराग्राफ में कितने छाटने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम डालती है। तो सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट्स आपसे संबंधित हैं, आपके रिलेटिव में संबंधित हैं, वो उसको डाउनलोड कर लें। तो मैं आपको ये समाचार भेज रहा हूँ। आपने वीडियो सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप अपने साथियों को, जिसके बच्चे पढ़ते हो सीबीएसई में या कहीं भी क्लास में, किसी भी क्लास में, सभी का भेजूँगा मैं। मोटिवेशन के लिए वीडियो भेजता हूँ, तो आप उनको ज़रूर शेयर करना, अपने साथियों को ज़रूर शेयर करना। इस चैनल के ऊपर आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना कोई आपको गलत रिपोर्ट दी जाएगी कभी भी। और इसके लिए सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।